नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के अंतर्गत आते हैं और मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनिदेव और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव, यानी शनि देव और मंगल देव के प्रभाव से युक्त धनिष्ठा नक्षत्र का जातक। धनिष्ठा का अर्थ ही होता है धनवान। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों के पास धन और वैभव भरपूर होता है। इनके पास धन की कमी नहीं होती है। ये धनवान होते हैं, धनवान जातक होते हैं। इनके नक्षत्र स्वामी इनको धनवान परिवार में ही अधिकांशतः संभावना ये होती है कि इनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड होता है वो भी धनवान होता है। ऐसी जगह पे ही इनका जन्म होता है। मंगल के प्रभाव के कारण कदकाठी लंबी होती है, बहुत हैवी नहीं होते हैं क्योंकि शनि का भी प्रभाव होता है। तो छरहरे, पतले, दुबले, लंबे होते हैं और निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं, उत्साही होते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंतर्गत बहुत जबरदस्त पाई जाती है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना इनको आता है। सामाजिक सेवा, परोपकार, धर्म, ऐसे कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं। कहीं आसपास अगर सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है तो अपने आप को रोक नहीं पाते, वहां जाएंगे। अगर आसपास कुछ घटनाएं घट रही हैं, घटित हो रही हैं, तो कुछ लोग अन्य नक्षत्रों में जन्म लेने वाला जातक हो सकता है कि वो अपने घर में बैठना पसंद करे, पर धनिष्ठा नक्षत्र का जातक वहां जाएगा और वहां लीड करने का भी प्रयास करेगा। इनको चीजों को बनाना आता है। अगर इनके घर के आसपास कोई खाली जगह पड़ी हुई है जो बिल्कुल निर्जन है, जहां पर बंजर है, कुछ नहीं होता है, तो ये जातक वहां भी एक अच्छी खासी हरियाली और बागवानी उत्पन्न कर सकते हैं। इनको इन सब चीज़ों से प्रेम होता है। नृत्य, संगीत में भी ये बहुत रुचि लेते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण ऐसा जातक सेनापति होता है, यानी अगर पुलिस, आर्मी, ऐसे क्षेत्रों में इसके उच्च पद पाने की प्रबल संभावना होती है। अगर कुंडली के दशम भाव का संबंध कहीं ना कहीं दशम और द्वितीय और छठे भाव से हो रहा है, ऐसा जातक निश्चित ही उच्च पदधारक प्रशासनिक सेवाओं में, पुलिस डिपार्टमेंट में भी होता है, सेनापति होता है। आर्मी में, जल सेना, थल सेना, वायु सेना में उच्च पदधारक होता है। राजनीति में भी प्रवेश करके सेनापति की तरह लीड करना आता है इसको। सामाजिक ख्याति बहुत अच्छी होती है। मिलनसार होने के कारण मित्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है और एक बहुत लंबी चौड़ी मित्रों की फहरिस्त इनके साथ होती है। ये दूसरों के लिए भी भला सोचते हैं और जब इनको आवश्यकता होती है तब भी इनकी मित्र मंडली इनके आसपास बहुत लंबा चौड़ा घेरा बनाकर खड़ी हो जाती है। तो एक बहुत ही अच्छी इनकी सामाजिक पर्सनालिटी होती है, बहुत अच्छा सामाजिक ऑरा होता है, सोशल रिस्पेक्ट बहुत अच्छी होती है। पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं होती है। उद्योग, धंधे, कार्य, सेवा, इन सभी क्षेत्रों में तरक्की करते हैं। परंतु मंगल रक्त विकार दे देता है, आंखों से संबंधित दोष भी इनको हो जाते हैं। मकर राशि की अपेक्षा कुंभ राशि में ये जातक ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। पैरों से संबंधित तकलीफ इनको आसानी से, सर्वाइकल की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी विकार हो सकता है। कारण यह है कि मंगल तो शनि को अपना शत्रु नहीं समझता है, परंतु शनि देव मंगल देव को अपना शत्रु जरूर समझते हैं। परंतु अगर कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है, गुरु की स्थिति मजबूत है और शनि सही भावों के कारक है, अर्थात नकारात्मक भावों के कारक नहीं है, तो फिर ऐसा जातक अपने जीवन काल में विशिष्ट ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बागवानी का इसे बहुत अच्छा शौक होता है और ये इसे अपने जीवन काल में करना भी चाहिए। हनुमान जी की पूजा ऐसे जातक को विशेष फलदायी होगी। ऐसे जातक को जिस प्रकार से इसका स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुरूप दूसरों की मदद करना इसका स्वभाव होता है और करते रहने से इसके कार्य क्षेत्र में और इसके पर्सनालिटी में भी वृद्धि ही होती है। अपने जीवन काल में अगर ये पीपल का पेड़ लगाए या बड़ का पेड़ लगा करके उसकी पूजा करे या उस पेड़ को बड़ा करे तो इसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और आकर्षित हो सकती हैं।
कभी कभी ऐसा महसूस हो कि नकारात्मक शक्तियाँ इसे घेर रही हैं या जीवन में उत्साह कम हो रहा है, तो ऐसे जातक को हनुमान चालीसा सुबह और शाम दोनों वक्त पढ़ना प्रारंभ कर देना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। ऐसा करके ये अपनी कॉस्मिक रेस को आमंत्रित कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं, रिकनेक्ट हो सकते हैं और जो भी छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं वो इनके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जातक अपने जीवन में ढेर सारी समृद्धि प्राप्त करें, अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो। इन सब शुभ कामनाओं के साथ साथियों, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।